लिखा है कि जिनको उत्साह था, और ये उत्साह आया कहां से? जंगल में कहां से उत्साह आ गया? देने में इतना उत्साह, मन में इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि खुदा का कलाम उन्होंने पढ़ा था और उन्होंने खुदा को परखा था। उनको मालूम था कि ये आशा नहीं टूटेगी। जब यहां तक वो लेके आया है तो आगे भी लेकर के जाएगा। अभी एक आशा है, कनान देश हमको जाना है। तुम्हारी आशा ना टूटने पाए, तुम्हारा उत्साह कम ना होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन हम कर रहे हैं, और आपको मालूम है कि इन पुस्तकों के अध्ययन ने हमें बड़ी हिम्मत दी है। हमें समझ में आया है कि वास्तव में परमेश्वर का कलाम हमारे लिए कितना मूल्यवान है। आपको मालूम है यीशु मसीह भी पुराने नियम से चर्चा करते थे। जब वो पढ़ते थे तो पुराने नियम से पढ़ते थे, और आज के जमाने में ये पुराना नियम पुराना नहीं हुआ है। और मैं चाहता हूं कि आप पुराने नियम को पुराने नियम के रूप में नहीं, किसी रीत रिवाज के रूप में नहीं कि अच्छा वो इसराइलियों की ये रीत थी। हमारे लिए ये जीवित वचन है मित्रों। तो ये कलाम हमारे और आपके लिए आज भी उतना ही कारगर है जितना उस वक्त था। निर्गमन की पुस्तक और उसका 35वां अध्याय, 35th चैप्टर ऑफ एक्सोडस एंड वर्स नंबर 20th, 20वां पद। लेकिन उसके पहले मैं एक और पद पढ़ना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका 35वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 35 एंड वर्स नंबर 4, चौथे पद से। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर एपोद और चपरस के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। मूसा ने इस्राएलियों को बुलाया और कहा कि यहोवा की यह आज्ञा है कि तुमको अपनी इच्छा से ये चीजें लेके आना है। और परमेश्वर बहुत पर्टिकुलर था, क्या क्या मुझको चाहिए। कूड़ा करकट, सब बेकार का चीज, जो तुम्हारे घर में कबाड़ है, जो सबसे फटा हुआ नोट है, जो चवन्नी अठन्नी कहीं नहीं चल रही है। पढ़ा ना आपने? सोना, चांदी, मूसा ने एक एक चीज का बखान किया कि क्या लेकर के आना है। कुछ भी लेकर के चले आए, तुड़ा मुड़ा कुछ भी नोट उठा करके डाल दिया। कोई आपने अपनी आशीषों में से, अपने जो कटोरे आपके छलक रहे हैं, कभी उसमें से देने का आपने कोशिश किया? प्रभु मैं बेस्ट से बेस्ट आपको दे दूं, जो सबसे बेहतर हो। हमने पूरी लिस्ट पढ़ी, मैं दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपने देखा कि एक एक चीज अत्यंत मूल्यवान थी, जो सबसे वैल्यूबल थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उस जंगल में भी, सुनिएगा बात को, उस जंगल में भी उनके पास सोना था, चांदी था, बैंगनी वस्त्र थे, सूक्ष्म सनी का कप, एवरीथिंग वाज देयर इन दैट विल्डरनेस। खुदा ने उनको माला माल करके भेजा था। और इसको अगर आप आत्मिक रूप से देखें तो इस संसार जैसे जंगल में, मरुस्थल में, जहां पर हम लोग एक एक रुपए के लिए तरसते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत किए रहते हैं, खुदावंद ने भर भर करके अपनी आशीषें दी हैं, अपना उद्धार दिया है, अपना विश्वास दिया। ये सब चीजें जो है वो आत्मिक रूप से हमारे पास है। ये सारी धन दौलत आत्मिक रूप से है। हमने इनकी चर्चा की थी एक बार। ये सोना जो है विश्वास के समान है, ये चांदी हमारे उद्धार का प्रतीक है, ये वस्त्र हमारी धार्मिकता का प्रतीक है। एक एक चीज मित्रों परमेश्वर ने हमें दे रखी है, एंड गॉड वांट्स इट बैक। प्रभु चाहता कि दे, मगर जोर जबरदस्ती से नहीं, अपनी इच्छा से। अब मेरा विषय यहां से शुरू होता है, निर्गमन की पुस्तक उसका 35वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत।
एक्सोडस चैप्टर 35 एंड वर्स नंबर 20। तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई। कब लौटी? मूसा ने पूरा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा उनको सुनाया। वो वहीं बैठे नहीं रह गए, 8 घंटा मीटिंग में बैठे हैं, 4 घंटा मीटिंग में बैठे हैं, वहीं बैठे हैं। बोले नहीं, विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, अब कर्म करने का टाइम है। विश्वास मुर्दा है बिना कर्म के। आज दुनिया की बातें, हम प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर दीजिए, आपको आशीष मिलेगी। अरे हवा में आशीष नहीं मिलेगी, आपके कर्म जब तक। बाइबल कहती है कि हे मूर्ख, क्या तू नहीं जानता कि विश्वास कर्म के बिना मुर्दा है? और आज विश्वास तो आपका इतना है कि समाने की जगह नहीं है, मगर कर्म इतना है कि समा ही नहीं पा रहा है ही नहीं। कर्म के नाम पर जीरो है। ना तो 10वां अंश देना है, तो फिर आपकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं होगी। आप विश्वास करते रहिए, प्रभु स्वर्ग से सोने की थैली नहीं गिराएंगे आपके उसमें। उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है, एक योजना बनाई है, एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है। सारे 10वां अंश लेकर के आओ, आकाश के झरोखे खोल करके तुमको 100% आशीष देंगे। तुम दोगे 10, हम तुमको 100 से ज्यादा देंगे। आप एक बार अपना कर्म तो अच्छा करके देखिए, विश्वास के साथ कर्म, केवल कर्म नहीं। कई लोग, प्रॉब्लम यह है ना कि जब कर्म कर रहे हैं तो बिना विश्वास के कर्म किए जा रहे हैं। इतना कर्म कर रहे हैं कि वो कर्म में ही कर्म हो जा रहा है उनका। मगर जब विश्वास और कर्म दोनों मिलते हैं तो आशीषों की बहार आ जाती है। इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के वचन सुनने के बाद लौट गई और जाकर के चद्दर तान के सो गई। फिर चले गए ये करने वो हमारी और आपकी यही ना बात है। हमने खुदा का कलाम सुना, बाहर निकले और जड़ ना पकड़ने के कारण चिड़ियाओं ने चुग लिया। सूरज जब निकला, जब घर में थोड़ी सी तपन हुई, थोड़ा सा कलह हुआ, रास्ते में चर्च से जाते जाते पत्नी से कुछ विवाद हो गया, पति से कुछ विवाद हो गया, सारा वचन एक तरफ हो गया। मगर यहां ये मंडली जा करके उस वचन का अवहेलना नहीं कि हमने वचन की ऐसी अवहेलना की। मित्रों, आप ये बताइए कि जब आप ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं, ज्वेलरी खरीद करके लाते हैं, कोई महंगा सामान लेके आते हैं, तो दुकान से निकलने के बाद फेंक देते हैं वो सामान को, वो ज्वेलरी को, वो गहनों को फेंक देते हैं। अरे ठीक है यार, यहां रख दो, वहां रख दो, इधर दे दिया, उधर दे दिया, अरे पड़ा हुआ पड़ा रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। आप उस सामान की जतन करते हैं, आप उसको संभालते हैं, उसको संभाल करके दुकान से घर तक वो संभाल करके जाएगा, उस पर निगहबानी रहेगी, कोई छुएगा नहीं। आप चौकन्ने होकर के, आज चर्च से निकलने के बाद खुदा का कलाम आपके घर तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? कि घर तक पहुंचते पहुंचते वो तो क्या, आज ये भाई प्रचार कौन किया था आज, पता नहीं। पत्नी बोले, भाई पादरी साहब तो प्रचार, अच्छा हाँ, सोचिए आप, इतना डिफरेंस हो गया। मतलब चर्च में तो आप पूरे लगे पड़े हुए हैं, चर्च से निकलने के बाद आपका तो रुख ही बदल गया। आपको तो फिर फलाने दिख रहे, ठिकाने दिख रहे, ये नेता, वो नेता, ये अभिनेता। क्या ये ऐसे कैसे आशीष मिलेगी? तेरा राज्य है, राज्य सबको चाहिए, मगर राज्य के अनुकूल हमको काम नहीं करना है, कानून नहीं चाहिए राज्य का। हम बिल्कुल फ्री होना चाहते, हम अपने मन से जो करना चाहते हैं। जी नहीं, ये राज्य उसका, तेरा राज्य है। अगर राज्य तेरा है तो कानून भी तेरा होगा। सुनिएगा, तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई। आगे की लाइन सुनिए। और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों को बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। ले आए नहीं, ले आने लगे। एक कंटिन्यूएशन है यहां पर। अब सुनिए, उन्होंने वचन सुना और जब वो पहुंचे घर तो उन्होंने कहा कि भाई वो जो कहा है, आज्ञा हुई है, ये लाना वो लाना है, इसको इतने हल्के में नहीं लेना है। एकाएक क्या हुआ? दूसरा पद, 21वां पद, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई। जितनों के मन में उत्साह,
मन में इच्छा। आज प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर का कलाम जब तक हम सुनते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन बाहर जाकर के, चूंकि वो जड़ नहीं पकड़ा, चूंकि वो सड़क के किनारे गिरा, हमने कलाम को पूरी तरीके से जज्ब नहीं किया, तो उत्साह नहीं हुआ। और आज हजारों लोग, और खास करके क्रिश्चियन लोग, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, निराशा में। उत्साह का उल्टा निराशा होता है, एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम नहीं सुन रहे, इंसान का कलाम सुन रहे। ये भविष्यवाणी, वो भविष्यवाणी, फलाने प्रॉफेट, फलाना, ये दुनिया के गाने सुन रहे हैं, दुनिया की सब सुन रहे हैं। परमेश्वर का कलाम एक ऐसी चीज है जो आपको उत्साह देता है। आपको याद होगा जब इमाउस के मार्ग पर यीशु मसीह अपने 2 चेलों के साथ चले जा रहे थे, वो डिप्रेशन में थे, निराश थे। उन्होंने यीशु मसीह पर क्वेश्चन किया, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है? तुझे नहीं मालूम क्या हुआ? हमारे गुरु को उन्होंने मार डाला है, सूली पर चढ़ा दिया है, अब तो उसकी लाश भी नहीं मिल रही है। इतना डिप्रेशन। मैं चेलों की बात कर रहा हूं, मैं नॉन क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्रभु के, जो प्रभु उनके साथ 3.5 साल था, जिसने उनको ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म दिखाए थे, आज बिना पहचान करके वो निराशा में। जब आप परमेश्वर के कलाम को देखिए, परमेश्वर को पहचानना, परमेश्वर के कलाम में परमेश्वर पहचाना जाएगा। यहां से उसकी आपको छवि दिखाई देगी। आप दुनिया के हमारे कलाम मत सुनिए। मेरा नाम याद रहे ना रहे चलेगा, लेकिन खुदा का कलाम याद रहना चाहिए। और लिखा है कि जब यीशु मसीह ने अपने बारे में भविष्यवक्ता से लेकर, पुराने नियम से लेकर के, मत्ती से लेकर के, निर्गमन से लेकर के अपने बारे में जब बातचीत बताया, तो लिखा है कि जब वो बातें करता था तो क्या हमारे मनों में उत्तेजना नहीं हुई, उत्साह नहीं जगा? निश्चित जब आप परमेश्वर का कलाम दिल और जान से पढ़ेंगे, कभी रात में आपको भयानक सपने आए, कभी आपको निराशा लगे, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे फाइनेंस ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी दवाई का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, एक काम कीजिए, खुदा का कलाम निकाल करके पढ़ने लगिए। और इसीलिए मैं चाहता हूं एक एक घर में खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन होना चाहिए, ये बाइबलें होनी चाहिए। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए, जिन्होंने भर भर करके छापा है। किसी के पास कोई बहाना है ही नहीं कि परमेश्वर का कलाम हमारे पास नहीं है। अब तो छोड़ दीजिए, अब तो फ्री में आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा, पढ़िए ना, कितना पढ़ना है। लेकिन आपको तो निराशा में रहने में ज्यादा मजा आता है। एक बात बताए, कई लोग सिंपैथी खोजते, सहानुभूति खोजते। अच्छा आप बीमार है ना, आपको बड़ी तकलीफ है ना, अरे क्या बताए, ये पीपल एंजॉय इट। ये शैतान का एक ट्रिक है कि आप दुख में बने रहिए, निराशा में बने रहिए, आपको जानने ना दे कि एक जरिया है, एक एग्जिट है, एक रास्ता है, एक द्वार है, जिससे आप निकल करके और जीवन और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं आप। और ये उत्साह, मैं थोड़ी देर उत्साह से बात करके खत्म करना चाहता हूं। ये जब उत्साह नहीं होगा मित्रों, तो आपको निराशा होगी, और उत्साह आता है आशा से। जब आशा खत्म हो जाती है तो उत्साह खत्म हो जाता है। आज तनख्वाह मिलने वाली है, आज आएगा, पूरा भर भर के आएगा। अपने बच्चे को आपने कहा, वादा किया था कि शूज दिलवाएंगे, लेकिन जब तनख्वाह आएगी तब, और बच्चे से आपने कहा आज तनख्वाह आने वाली, उसका, आपका तो उत्साह जो है वही है, उसका उत्साह, उसको एक आशा हो गई कि तनख्वाह आ रही है, मेरी शूज आ जाएगी। जब आशा खत्म हो जाती है तो निराशा शुरू हो जाती है और उत्साह जीरो हो जाता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं कि दुनिया में हमारे प्रभु से बढ़ करके और कोई आशा है ही नहीं। इतनी आशा उसने दिया है मित्रों। मैं पढ़ना चाहता हूं योएल नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसकी 26वीं और 27वीं आयत। जोएल, द बुक ऑफ जोएल, चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 26 एंड 27। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आगे सुनिए,
तब तुम जानोगे कि इस्राएल के बीच मैं ही और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। सोचिए आप, इतनी शानदार प्रॉमिस, मैं तुम्हें भरपेट खिलाऊंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, मेरे सिवा और कोई नहीं होगा, और तुम्हारी आशा कभी नहीं टूटेगी। और जब आशा नहीं टूटेगी तो उत्साह भी नहीं टूटेगा। परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो मित्रों, लेकिन अगर आशा है आपके पास तो आपका उत्साह बना रहेगा। मैं दो लोगों की चर्चा करना चाहता हूं। पहला सामुएल उसके 30वें अध्याय में दाऊद एक बड़ी निराशा में पड़ गया। पहला सामुएल उसका 30वां अध्याय और 6वीं आयत, और लिखा है कि लोग उसके खिलाफ हो गए। आप पढ़ लीजिएगा पूरी घटना को। और परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, कोई उत्सव नहीं था, कोई बहुत ऐसी घटना आसपास नहीं घट रही थी। लोग तो पत्थरवाह करके उसको मार डालना चाहते थे, उसके अपने लोग। मैं ऐसी परिस्थिति की बात कर रहा हूं। बाहरी रूप से सारी चीजें उसके अगेंस्ट थी, मगर भीतर उसकी आशा नहीं टूटी थी। और मित्रों, जब तक ये आशा बनी है, उत्साह भी बना हुआ है। और लिखा है कि तब दाऊद ने परमेश्वर को स्मरण करके अपने आप को एनकरेज किया, अपने आप को उत्साहित किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी भयानक परिस्थिति है आपकी, आपके अपने लोग यहां पत्थरवाह करके मार। सोचिए, वो राजा था, और होते भी क्यों नहीं, पूरा शहर जला दिया गया था, उसके बीबी बच्चे सब बंधुआई में लूट हो गई थी। आप पढ़िएगा 30वां अध्याय पहला सामुएल का। दाऊद, तुम डिप्रेशन में चले जाओ, निराशा में चले जाओ, तुम्हारा सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। दाऊद ने कहा, ना 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 ना, ये तो बाहरी चीज है ना, अंदर तो आशा बनी हुई है। तुम्हारी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। और खुदा परमेश्वर को स्मरण करके उसने अपने आप को उत्साहित किया। एपोद मंगवाया, पूछा मैं लड़ने के लिए जाऊं? एपोद ने कहा बिल्कुल जाओ। और उत्साहित होकर के आप पढ़िएगा, एक एक चीज वापस लेकर के आया। जितने दुश्मन लूट करके ले गए थे, एक एक चीज वापस लेकर के आया। हमारी और आपकी प्रॉब्लम यह है कि हमारी आशा खत्म हो गई है, क्योंकि जो आशा वाली चीज है उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। दुनिया पर आशा करके हम इतना चोट खाए हुए हैं मित्रों। मेरी बात सुनिएगा, दुनिया पर जो हमने आशा की, अपने पापा पर, अपनी मम्मी पर, अपने भैया दीदी, अपने रिश्तेदारों पर, अपनी नौकरी चाकरी पर, दुनिया की जो बाहरी चीजें, हमने इतनी आशा की, और इन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। हम लोग के साथ इन्होंने दगाबाजी की है, इस दुनिया ने दगाबाजी की है, हमारे अपने पापा मम्मी ने दगाबाजी की है, भाइयों बहनों ने दगाबाजी की है, सगे संबंधियों ने दगाबाजी की। मैं लिस्ट दे सकता हूं, मैं भी शामिल हूं उसके अंदर। मेरे साथ भी दगाबाजी हुई है, मगर इसका क्या मतलब? इनको देख करके हम प्रभु पर आशा छोड़ दें? पहली बात तो इन पर आशा रखनी ही नहीं चाहिए। ये तो आशा तोड़ने वाले। हमारी आशा तो प्रभु तेरे ऊपर है, तेरे वचन के ऊपर हमारी आशा है। उड़ाऊ पुत्र, मैं दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर फिर खत्म करना चाहता हूं। उड़ाऊ पुत्र भी एक गंभीर परिस्थिति में था, सब कुछ लुट गया था, सूअरों के साथ वो रह रहा था और उनकी फलियां खाना चाहता था। सोचिए, ऐसी परिस्थिति हो गई थी। अब इससे ज्यादा आप नीचे नहीं जा सकते। मगर उसको स्मरण आया अपने पिता का, अपने दोस्तों का नहीं। दोस्तों ने तो धोखा दिया, उसके जो बहुत करीबी होंगे उन्होंने धोखा दिया। यहां तक कि जिसके यहां वो सुअर चराने गया था, वो भी यही चाहता था कि सुअर की फलियां खाओ, हम कुछ देंगे नहीं। धोखा धोखा धोखा, सबने धोखा दिया मित्रों। केवल एक जन ने उसको धोखा नहीं दिया, और वो उसके बाप ने। उसने कहा मैं उठ करके अपने पिता के यहां जाऊंगा। आशा, विश्वास और कर्म, ये जब तीनों मिल गया तो आशीषों की बरसात हो गई। मैं उठ करके अपने पिता के यहां जाऊंगा।
मेरी आशा उसमें है, मुझको मालूम है कि वो मुझको निकालेगा नहीं। ही न्यू इट, उसको विश्वास था और यह आशा थी कि पिता मुझको फिर से ग्रहण करेगा। और उसने कर्म किया, वो उठ करके अपने पिता के पास आया। और जितना उत्साहित उड़ाऊ पुत्र नहीं था, उससे ज्यादा उत्साहित तो उसका पिता था। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं मित्रों, आपका पिता इतना उत्साहित, आसमान से वो देहधारी होकर के अपनी जान को उसने दे दिया ताकि हम और आप बचाए जाए। उसका उत्साह देखिए, वो मर करके फिर जी उठा। वो बार बार हमको, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे, मैं कितनी बार तुमको अपने पंखों के नीचे समा करके रखना चाहता हूं। आज हमारा प्रभु इतना उत्साहित है, बेटे लौट आ, कहां चले गए, क्यों उत्साह खत्म कर रहे हो? घर में बहुत कुछ है, अच्छे से अच्छा वस्त्र है, हाथों में पहनने के लिए अंगूठी है, पला हुआ बछड़ा है, एवरीथिंग, तुम भूखे नहीं मरोगे, कम बैक, तुम्हारा उत्साह ना खत्म हो। लिखा है कि जिनको उत्साह था, और ये उत्साह आया कहां से? जंगल में कहां से उत्साह आ गया? कोई सेलिब्रिटी आ रहा था या कोई उनको बहुत बड़ा चीज मिलने वाला था? यहां तो देना था, देने में इतना उत्साह, मन में इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि खुदा का कलाम उन्होंने पढ़ा था और उन्होंने खुदा को परखा था कि कैसे उस मिस्र देश से और कैसे लाल समुंदर से और कैसे जंगल बियाबान से खुदावंद उनको आज तक लेकर के आया। उनको मालूम था कि ये आशा नहीं टूटेगी, जब यहां तक वो लेके आया है तो आगे भी लेकर के जाएगा। अभी एक आशा है, कनान देश हमको जाना है। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आपकी आशा दुनिया में है कि स्वर्ग देश में है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारी आशा ना टूटने पाए, तुम्हारा उत्साह कम ना होने पाए, तुम डिप्रेशन में ना जाओ, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को चैलेंज करो, अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी निकालो, उसमें से एक ऐसा नायाब तरीका निकालो कि आप और भी प्रभु के करीब हो जाए। मुझे याद है मेरे पिता का जब देहांत हुआ, बड़ी गमी थी, क्योंकि मेरे पापा एक बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, बहुत लोग का भरोसा उनके ऊपर था, मगर एक दिन तो खत्म हो गए, मिट्टी हो गए बिल्कुल। और मैं सोच रहा था कि मैं भी निराश हो जाऊंगा, अब क्या करूंगा? पापा मेरे लिए सब कुछ थे, मेरे लिए ये लाते थे, वो लाते थे, सारा इंतजाम करते थे, हमको किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। मगर एक दिन पापा खत्म हो गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, पापा के मरने के तीसरे दिन मैंने अपने आप को ऑर्डेंट करवाया। मैंने कहा मुझे अभिषेक किया जाए, मैं प्रभु की, अपने उस पिता की सेवा करना चाहता हूं जो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, जो मेरी आशा को कभी टूटने नहीं देगा। ये संसारिक पिता ने तो मेरी आशा आज तोड़ दी। आज मैं 23-24 साल का, आज मेरी आशा खत्म हो गई। इनमें क्या करेंगे आशा रख करके? मेरी आशा उसमें है। और प्रभु ने ऐसा संभाला कि वो दिन और आज का दिन प्रभु ने कभी भूखे पेट सोने नहीं दिया। उत्साह और मन में इच्छा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम मैं अपने दिल में भर भर करके रखता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खुदा के कलाम को इतना भर लीजिए, इतना पढ़ लीजिए, इतना रख छोड़िए कि उसके खिलाफ कोई गुनाह ना हो, बल्कि आपकी आशा और बढ़ती चली जाए। और जितनी आशा होगी उतना उत्साह होगा, उतना आप उसको देंगे। और लिखा हुआ है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप पढ़िएगा, हम आगे लेकर के आपको चलेंगे। खुदा ने ऐसा दिया उनको, जब वो लेकर के आए सोना, चांदी, सनी और बैंजनी वस्त्र और बकरी की खाल और जितने चीज थी, अभिषेक का तेल और उजाले के लिए तेल, जब लेकर के आए तो खुदावंद ने भर भर करके उनको वापस किया। एक बार आप उत्साहित होकर के उसको देने लगिए। ये बचा खुचा इधर का दे दिया, उधर का दे दिया, ये दे दिया। द बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए तो खुदावंद भी अपना बेस्ट आपको देगा। और खुदावंद के बेस्ट को तो आप कभी कभी मैच ही नहीं कर सकते। जब वो आपको अपना सबसे बढ़िया देगा तो उससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है। और वो है अनंत जीवन, द इटर्नल लाइफ। एक बार अपना जीवन उसको दे करके देखिए, वो आपको अनंत जीवन देगा। इतनी आशीषें देगा कि आपका कटोरा इतना छलकेगा कि समाने की जगह नहीं होगी। और जब कटोरा छलक रहा है तो वो जमीन पर गिर रहा है कि दरी पर गिर रहा है कि किसी के यहाँ गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, हु केयर्स, मेरा प्याला तो भरा हुआ है। मैं चाहता हूं आप इसी तरीके से उत्साह में,
उसके गीत गाइए, उसकी वर्शिप कीजिए, बोझ से मत कीजिए। जब मैं बार बार अपने जवानों को कहता हूं, जब आप चर्च आइए, क्वायर की प्रैक्टिस के लिए आइए, गाने के लिए आइए, उत्साह के साथ आइए, क्योंकि खुदावंद आपके मन को देख रहा है, आपके तन को नहीं देख रहा कि अरे किसी तरीके से खींच खाच करके चले आए और हाँ चलो चर्च जाना है तो 5 मिनट पहले क्यों जाए, 5 मिनट बाद भी चलेगा। ये उत्साह नहीं है मित्रों। जब उत्साह होता है, ओ हालेलुया, आप चिल्लाते हैं, आप जय जयकार करते हैं, आप उसकी तारीफ करते हैं, आप 5 मिनट 10 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको उत्साह है, आप अपने प्रभु को देखना चाहते हैं। जक्कई पेड़ के ऊपर चढ़ गया क्योंकि वो यीशु को देखना चाहता था। वो इतना उत्साहित था, उसने अपना उत्साह दिखाया और फिर खुदावंद ने अपना उत्साह दिखाया और कहा कि आज मुझे तेरे घर में आना है, आज मुझे तेरे घर में उद्धार लेकर के आना है। जो तू रुपए पैसे और ये महसूल लेने वाली चीजों से नहीं खरीद सकता, आज मैं तुझे एक ऐसी चीज दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती है। एक बार आप उत्साह से उसको देखने की कोशिश कीजिए, उसके वचन में उसको देखने की कोशिश कीजिए। वो इतनी आशीष देंगे, आपके घर में ऐसा उद्धार आएगा जो रुपए पैसे से, सोने चांदी से नहीं खरीदा जा सकता। प्रभु में बने रहिए, इस वचन को पढ़ते रहिए। मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता रहा हूं मित्रों, ये 30-40 मिनट में मैं सब खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तब इस्राएल की मंडली मूसा की ये बातें सुन करके चली गई। काहे के लिए? ताकि वो उस कर्म को कर सके जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। विश्वास, आशा, इसके साथ कर्म जब मिल जाएगा, आपकी जिंदगी एक बहुत खुशहाल जिंदगी होगी। आप खुद ना निराश होंगे और ना किसी को निराश होने देंगे। आप बहुतों को निराशा से निकालेंगे और बहुतों के लिए आशीष का सबब बनेंगे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु के वचन में, इस कलाम में, इस खालिस कलाम में कोई मिलावट नहीं। इसके अंदर जैसा लिखा है, मन में उत्साह, मन में इच्छा, बिल्कुल बने रहने की इच्छा उसके अंदर, वो आपकी बनी रहे। ये परमेश्वर का कलाम है। खुदावंद आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की।